जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी सास संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सरबत्ता भला, सरबत्ता भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। संगत जी, आज का सत्संग आप सुनकर हैरान रह जाएंगे और आपका भी विश्वास और पक्का और गहरा होता चला जाएगा। जरा सोचिए, डॉक्टरों ने कह दिया था सिर्फ 10% उम्मीद है, लेकिन जब सच्चे मन से गुरु जी को पुकारा जाता है तो ऐसा हो जाता है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज का सत्संग भी ऐसा ही है कि जब डॉक्टरों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, तब गुरु जी का चमत्कार हुआ और अगले ही दिन डॉक्टर भी ऐसी इम्प्रूवमेंट देखकर हैरान रह गए, जिसका इस सत्संग में वर्णन किया गया है। संगत जी, आज का सत्संग श्रीमती अनु मुंजाल आंटी जी का है, जो कि बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरु जी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब कठिनाइयां भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे पूजनीय गुरु जी हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था और वही ही मुझे अपने साथ गुरुजी के पास लेकर गई थी। जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गई तो उस समय अनेक समस्याओं का बोझ मेरे ऊपर था, जिसमें फाइनेंशियल, फैमिली, पारिवा पारिवारिक समस्या के साथ-साथ और बहुत सारी समस्याएँ थी और कुछ ऐसी समस्याएँ थी जिन्हें मैं हमेशा सोचा करती थी और मानसिक तनाव में रहा करती थी। मुझे कहीं भी शांति का अनुभव नहीं हो रहा था। मुझे कहीं से शांति प्राप्त नहीं होती थी। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। दिन गुरुजी ने मुझसे पहली बार बात की तो मेरा जीवन जैसे सार्थक ही हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 महीने के बाद ही मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उन्हें बुखार था और उनका बुखार इतना गंभीर था कि उन्हें आईसीयू में उपकरणों पर रखना पड़ा। डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा केवल 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल में गए और मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत किया। अगले दिन हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था और उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे पता चल गया था कि वह सर्वशक्तिमान है और उनमें बहुत सारी शक्तियां विद्यमान हैं और वह मन के भीतर गहरी से गहरी छुपी हुई कामनाओं का भी ध्यान रखते हैं। इसका एक उदाहरण है मेरे पति के फाइनेंशियल क्रैशेस। उन दिनों में हमें वित्तीय सौदे के चक्कर में मेरे पति वह परेशान रहते थे। हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम लगी हुई थी। कुछ समय तक मेरे पति उससे जूझ रहे थे, लेकिन एकाएक वह सारी समस्याएं खत्म होती चली गई। मैं अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान थी। वह हमेशा टॉयलेट में ही अपना समय बिताती थी, क्योंकि उसको यूरिन की समस्या हो गई थी। जब वह समस्या गुरुजी को बताई गई तो गुरुजी ने ताम्र लोटे
को ब्लेस करके हमें दिया और हम उसके जल को अपनी बच्ची को देने लगे, जिससे वह रोग मुक्त हो गई। संगत जी, मेरे घुटनों में भी बहुत पीड़ा रहती थी। मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, लेकिन जब से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो मेरी यह समस्या भी समाप्त हो गई। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जो कि ब्रिटेन में रहती थी और उस पर भी गुरुजी की कृपा हुई थी। वह अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन उसके इन लॉज उसको परेशान करते थे, जिससे पति और मेरी फ्रेंड में लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे और बाद में वह भारत अपने माता पिता के पास आ गई थी और उसने मन बना लिया था कि वह अपने पति से तलाक ले लेगी। लेकिन गुरुजी की दया से वह अनहोनी होते होते घटते घटते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन दोबारा से माधुर्य स्थापित हो गया, प्रेम से रहने लगे वो। वास्तव में उनके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके रियल नाम से पुकारा था और इस बात का वह सूचक है कि गुरुजी सभी संगत से अलौकिक प्रेम करते हैं और किस हद तक करते हैं वह तो हम नहीं जानते। उनके प्रश्न गूढ़तम होते हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता, लेकिन भविष्य में हमें उनके जवाब जरूर मिल जाते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच को अनुभव करते हैं। वह हमें विपदाओं से और आपदाओं से हमेशा बचाते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं और हमें वह हर विघ्न से बचाते रहते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण और मेरे विचार, मेरे बात करने का तरीका सब कुछ बदल गया है। अब मुझे पूरी शांति मिलती है। अपने आशय में रखने के लिए हम गुरुजी के लिए बहुत धन्यवाद बारी हृदय से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण ही सब कुछ संभव हो पाया है, जिसे हम असंभव समझते थे। संगत जी, गुरु जी मानव शरीर में परमात्मा है। इस जगत में वह हमारा कल्याण करने के लिए और हमारे हित के लिए ही यह रूप धारण करके आए हैं। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, आपके सवालों के जवाब भी मिले होंगे और मैं आशा करती हूँ कि जिस तरीके से आंटी जी के जीवन को गुरुजी ने संवारा, वैसे सबके जीवन को, संगत को, जीवन को संवारे और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।